हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says if a equal to a comma b comma c, b equal to c comma d and c equal to d comma e comma f, then हमें फाइंड करना है a क्रॉस b यूनियन c. तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ से, देखो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों. अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, ए क्रॉस बी की, तो ए क्रॉस बी का जो होता है हमारे पास, वो कैसे डिफाइन होता है. ये डिफाइन होता है इस तरह से, यहाँ पे ए कॉमा बी, ठीक है. एक और यहाँ पे जो ए है वो किसको बिलोंग करता है, सेट ए को. और जो बी है स्मॉल बी, वो किसको बिलोंग करता है, सेट बी को. ठीक है. तो इस तरह से ये डिफाइन होता है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में ए कोमा बी, वो किसके एलिमेंट होते हैं, ए क्रॉस बी के. ठीक है. ये इस तरह से, और इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट. क्या बोलते हैं इसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट. दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये. ठीक है बच्चों. तो ये इस तरह से डिफाइन होता है ना. और ठीक है, ये आ जाएगा. तो यहाँ पे अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे. तो हमें क्या गिवन है, हमें फाइंड करना है, एक तो ये सेट ए गिवन है, सेट बी और सेट सी गिवन है. ठीक है. तो सेट ए की अगर बात करें तो ए में हमारे पास क्या है, ए कोमा बी कोमा सी. बी की अगर हम बात करें तो बी में हमारे पास एलिमेंट है सी कोमा डी. ठीक है. और सी की बात करें तो यहाँ पे एलिमेंट आएंगे डी कोमा ई कोमा एफ. ठीक है बच्चों. अब इसमें देखो ये जो है बी यूनियन सी है. बी यूनियन सी का मतलब हो गया कि ए और बी में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उनका हमें क्या करना है, यूनियन बनाना है. तो यहाँ से बी यूनियन सी निकाल लेते हैं. तो बी यूनियन सी की बात करें तो इसमें सी और डी भी आ जाएगा. अब डी इसमें दो बार आ रहा है तो काउंट तो एक ही बार करेंगे. तो यहाँ पे आएगा सी डी ई एफ. बी क्या बन जाएगा हमारा, सी डी ई एफ. ठीक है. तो ये बी यूनियन सी आ गया, है ना. सी डी ई एफ, ये हमारे पास बी यूनियन सी आ गया. अब फर्दर हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए क्रॉस यहाँ पे हमें फाइंड करना है बी यूनियन सी. ठीक है. अब ये कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ए एलिमेंट लेंगे. तो ए कॉमा क्या आएगा, सी. ठीक है. फिर आ जाएगा हमारे पास ए कोमा डी, ए कोमा ई, ए कोमा ई एंड ए कोमा एफ. फर्दर हम बात करेंगे तो बी, फिर आ जाएगा बी कोमा सी. ठीक है. बी कोमा डी, बी कोमा ई एंड बी कोमा एफ. ठीक है. फिर उसके बाद सी कोमा, यहाँ पे सी इसमें भी है तो सी कोमा सी, सी कोमा डी, सी कोमा ई एंड सी कोमा एफ. ठीक है बच्चों. तो ये हमारे पास बनेगा, है ना. ए का हमने इन चारों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाया. फिर बी का हमने इन चारों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाया, बी कोमा सी, बी कोमा डी, बी कोमा ई, बी कोमा एफ. ई का हमने फिर यहाँ पे सी का हमने इन चारों के साथ सी कोमा सी, सी कोमा डी, सी कोमा ई, सी कोमा एफ. तो इस तरह से ये हमें जो रिक्वायर्ड सेट था वो फाइंड हमने कर लिया. तो ये हमारा इसका क्या होगा बच्चों, फाइनल आंसर होगा. ठीक है. ये जो रिजल्ट हमने निकाला है यही इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.